वास्तुशास्त्र के 40 प्रयोग जो बदल देंगे आपका भाग्य। अगर इन्हें आप आजमा कर देखें तो आपका भाग्य बदल देंगे। वास्तुशास्त्र प्राकृतिक ऊर्जा और तत्वों के संतुलन पर आधारित है, जिससे घर और व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। वास्तु के अनुसार घर बनाने और उसमें चीज़ें रखने से व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार काम नहीं किए जाएं तो नकारात्मक एनर्जी आपके बनते हुए कामों को भी बिगाड़ सकती है। जीवन में दो ही तरह की एनर्जी होती है, एक सकारात्मक एनर्जी और दूसरी नकारात्मक एनर्जी। वास्तुशास्त्र यह बताता है कि आप किस तरह के उपाय करके जीवन में सकारात्मक एनर्जी को ला सकते हैं, जिससे आपका काम भी बने और कोई अनिष्ट भी ना हो। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे ही वास्तु के नियमों को बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। इन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। नंबर 1, किचन हमेशा दक्षिण पूर्व में हो, बेडरूम दक्षिण पश्चिम में और आपके बच्चों का बेडरूम उत्तर पश्चिम में हो और शौचालय हमेशा दक्षिण दिशा में हो तो बेहतर रहता है। नंबर 2, पानी की निकासी हमेशा उत्तर में होनी चाहिए। ईशान कोण उत्तर पूर्व यानी वो खुला होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में आपके घर का भारी सामान होना चाहिए। नंबर 3, घर का मुख्य दरवाज़ा घर के अन्य दरवाज़ों से बड़ा और भारी होना चाहिए। नंबर 4, खिड़कियाँ व दरवाजे सम संख्या में हों और वह हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में खुलने चाहिए। नंबर 5, 3 दरवाजे एक ही दिशा में ना हों और दरवाजे बंद करते या खोलते समय उनमें से आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। नंबर 6, पूजा के लिए ईशान कोण का चुनाव करें या भगवान जी का मुख ईशान कोण में हो। नंबर 7, तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व में लगाएं। नंबर 8, हमेशा अपने पूर्वजों के फोटो को पूजा घर में ना रखें, उन्हें हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार की तरफ लगाएं। रोज शाम को घर में दीपक जलाएं और आरती करें। अपने इष्ट देव का ध्यान अवश्य करें और उनका पूजन करें। भोजन के बाद आप अपनी थाली में हाथ न धोएं और जूठी थाली लेकर अधिक देर तक न बैठे रहें, ना ही जूठे बर्तन देर तक सिंक में रखें। 12, अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा इष्ट देव के नाम पर अलग रखें। घर में आपके हमेशा सुख समृद्धि बनी ही रहेगी। 13, आपका मुख्य द्वार हमेशा सही दिशा में होना चाहिए। मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह जैसे त्रिशक्ति चिन्ह, शावस्तिक, शुभ लाभ आदि लगाने चाहिए। 14, नए मकान में प्रवेश करते समय हमेशा पूजा पाठ ज़रूर करवाना चाहिए। या तो खुद करें या पंडित के द्वारा पूजा पाठ करवाएं, लेकिन नए मकान में जब भी प्रवेश करें। बेडरूम में देवी देवताओं का चित्र व मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। घर में दक्षिणावर्ती शंख और पारद शिवलिंग जैसी वास्तुशास्त्रीय सामान घर में हमेशा होने चाहिए, जिससे आपके घर में सुख शांति आती है। घर में झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और उसे सही तरीके से रखना चाहिए। घर में झाड़ू को कभी भी ऐसी जगह पर ना रखें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नज़र उस पर पड़े या फिर किसी का भी उस पर पैर लगे। झाड़ू को हमेशा घर में छिपाकर रखना चाहिए। भवन में द्वारों की संख्या सम तथा हमेशा उत्तर तथा पूर्व दिशा में खुला छोड़ना श्रेष्ठ माना जाता है। रसोई घर में सामान रखने की भी एक सही दिशा होनी ही चाहिए। बिना हाथ पैर धोए भोजन ना करें, यह व्यक्ति को गरीब बना देता है। वास्तुशास्त्र में इसकी सख्त मनाही है। अपने कूड़ेदान को कभी भी घर के बाहर ना रखें और अपने घर के बाहर हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें। कूड़ेदान को हमेशा दक्षिण पश्चिम
या उत्तर पश्चिम में रखना शुभ माना गया है। अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय कभी भी आप किचन में जूठे बर्तन ना रखें। अगर आप बर्तन नहीं धो पा रहे हैं तो उन्हें किचन के बाहर रख दें और उनमें पानी भरकर रख दें। अगर आपकी किचन में जूठे बर्तन होते हैं तो इससे आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 24 वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय किसी को भी दूध दही जैसी चीज़ों को नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक समस्याएं तो बढ़ती ही हैं और यह आपके लिए बहुत हानिकारक भी साबित हो सकता है। टॉयलेट और किचन आपके एक ही पंक्ति यानी एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए और आमने सामने भी नहीं होने चाहिए। घर में गणेश जी की एक से अधिक मूर्ति हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु पूजा घर में एक ही गणेश जी की मूर्ति हो। घर में गणपति जी की मूर्ति, रंगोली, शावस्तिक या ओम का चिन्ह आपके घर को बुरी आत्माओं के प्रभाव से बचाता है। घर के बाहर या अंदर आशीर्वाद मुद्रा में देवी देवताओं की मूर्ति अथवा चित्र लगाएं। ध्यान रखें उनका मुख भवन के बाहर की तरफ हो। सिर्फ गणेश जी की तस्वीर का चित्र का मुंह भवन के भीतर ही होना चाहिए, क्योंकि गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता वास करती है। घर के ड्राइंग रूम में मोर, बंदर, शेर, गाय, मृग आदि के चित्र या मूर्ति रूप में किसी एक का जोड़ा रखें जिसका मुंह एक दूसरे की तरफ हो तथा मुंह घर के अंदर हो तो शुभ रहेगा। दक्षिण दिशा में घोड़ा रखना या 7 घोड़ों की तस्वीर लगाना अति सर्वोत्तम होता है। असली स्फटिक बॉल, श्रीयंत्र, पिरामिड या कटिंग बॉल को आप कहीं भी रख सकते हैं। श्रीयंत्र को केवल और केवल आप अपने घर के मंदिर में ही रखें। धन समृद्धि के लिए धन की पेटी में 3 सिक्के रखें जो आपके भाग्य की वृद्धि में सहायक होते हैं। घोड़े की नाल पश्चिमी देशों तथा हमारे देश में भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती है और बहुत ही शुभ भी मानी जाती है। अपनी सुरक्षा और सौभाग्य के लिए इसे अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर चौखट के बीच में लगा सकते हैं, जिससे आपके घर में शुभता और संपन्नता आती है। अगर घर में आंगन नहीं है तो घर अधूरा है। घर के आगे या पीछे छोटा ही सही पर एक आंगन ज़रूर होना चाहिए। आंगन में तुलसी, अनार, जायफल, मीठा या कड़वा नीम, आंवला आदि के अलावा सकारात्मक ऊर्जा देने वाले फूलदार पौधे लगा सकते हैं। अपने पूजा घर में शंख ज़रूर रखें। शंख सारी अशांति को हरकर घर परिवार में शांति बनाए रखता है। पूजा घर के नीचे या ऊपर शौचालय नहीं होना चाहिए। घर में आप दवाओं को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखें। वास्तु के अनुसार दवाओं को कभी भी पूजा घर, किचन या फिर बिस्तर के सिरहाने नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर व्यक्ति के रोगों में वृद्धि होती है और व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। सभी घरों में दर्पण तो अवश्य ही होता है, लेकिन गलत दिशा में लगा आईना आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण को घर के पूर्वी और उत्तरी दीवार पर लगाना चाहिए। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मुख्य द्वार पर दर्पण या कांच से बनी कोई भी वस्तु ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार फोटो फ्रेम हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा की ओर लगाएं। इससे परिवार में मेल मिलाप बढ़ता है। वहीं विवाहित दंपत्ति को बेडरूम में एक साथ वाली फोटो फ्रेम लगानी चाहिए। लिविंग रूम में टीवी, म्यूजिक सिस्टम जैसे कई उपकरण रखे जाते हैं, जिसके लिए वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा को सबसे अच्छा माना गया है। इससे आपके घर की पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अक्सर कई लोगों के घर में बाथरूम
या फिर किचन या किसी अन्य स्थान पर नलों से पानी टपकता रहता है, जो वास्तु के हिसाब से हानि का संकेत माना जाता है। लगातार नलों से पानी टपकना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि यह आर्थिक नुकसान का संकेत माना जाता है, कि आपके घर की बरकत को तो कम करता ही है, साथ ही साथ आर्थिक तंगी का शिकार भी बना सकता है। वास्तु के हिसाब से आपके घर में टूटी फूटी चीज़ों का होना हानिकारक है। कोशिश करें कि घर में टूटी फूटी चीज़ें ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ख़ास तौर पर टूटा हुआ बेड, पलंग घर में भूल से भी ना रखें, क्योंकि इससे आपकी आर्थिक लाभ में कमी आ सकती है और आपके खर्च बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वास्तु के छोटे छोटे उपाय, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये पोस्ट, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।